एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम हिंदी पढ़ने वाले ज्ञान सागर बुक का वही चैप्टर 6, जब भोला राम ने पंप लगाया। बहुत लोगों के डिमांड्स थे क्योंकि हम लोगों ने पिछले टाइप में पार्ट 2 तक अपलोड किया था, यहाँ तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक। अगर आपने नहीं देखा है तब जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक ड्रॉप करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम पार्ट 3 में इस यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को याद होगा कि जब भोला राम वो बिजली साहब के पास गया था तो उसने उसे कहा था कि आपको कोई सर्टिफिकेट लाना होगा ताकि आप नदी का पानी उससे ले सकें। तो फिर भोला राम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तलाश में निकला था जंगल की तरफ। जंगल साहब से बोला कि आपके पास नो ऑब्जेक्शन पत्र है तो मुझे दे दीजिए। तो अब उसके रिप्लाई में हम यहाँ से पढ़ेंगे उसने क्या कहा। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी तो होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ़ हो गई होती। तो जब भोला राम जंगल साहब के पास जाके अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है तो वो उनसे कहते हैं कि भाई हमारी नदी वदी हमारे अंडर में नहीं है, अगर वो होती तो अभी तक वो अभी इतनी तैयारी भी नहीं दिखाई देती, हम कब का उसे साफ़ कर दिए होते। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। तो उन्होंने उसे जवाब दिया कि तुम जाओ खनिज विभाग से पता करो। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग के पास पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छिल रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम सभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ ऐसी सब मिलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। तो जब ये खनिज साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं ये हमारे अंडर में नहीं आती है, अगर आती तो अभी तक वो यहाँ हमको उसका बूंद बूंद ख़त्म कर दिए होते, एंड ये तो राजस्व विभाग के अंडर में आता है, तो उनसे पता करो। फिर भोला राम वापस से गया उनके पास। देखो यहाँ पे तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ। शरणम गच्छामी का क्या अर्थ है? भूमि, ये देखो शरण में जाना, शरण में, वो उसके पैर तक शरण छूना यानी शरण में चल गया। और उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब को सुनाई। तो उसने सब कुछ तहसीलदार साहब को कहा। फिर तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध है। तो वो कहते हैं कि जो राजस्व विभाग है वो धरातल वाला विभाग है, नदी का यहाँ से क्या संबंध हुआ भाई। परेशान भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में बंधा है हुजूर। तहसीलदार ने भोला राम को घूर कर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह ना करते हुए कहा, नदी के साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है, अब ज़रूर नदी आपकी ही अंडर में आती है। तो यह जब तहसीलदार साहब ने जब भोला राम को घूर कर देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, जब आपका वो जो फल वूल कुछ भी बोते हैं तब आपके ही परमिशन से बोया जाता है, सरकारी टैक्स भी आप वसूल करते हैं, तो फिर नदी तो आपके अंडर में हुई ना। वो एक तरह से बोल रहे हैं भोला राम। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हुजूर आगे जाकर सिंचाई वाले ने इस नदी पर बांध बना दिया है। यह सुनकर तहसीलदार का निरम मुंह जाग उठा। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बिना बांध बेकार हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि जब फाइनली तहसीलदार साहब को समझ में आ जाता है कि भोला राम जल्दी से मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसे सच्चाई बता दी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बताया कि अगर हम तुम्हें पंप का कनेक्शन दे देंगे तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा और लाखों रुपयों का खर्च खराब हो जाएगा। भोला राम ने समझा, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतना बड़ा बांध को क्या फ़र्क पड़ेगा साहब। तो यहाँ पे भोला राम कहता है कि हम तो छोटा सा पंप ही लगा रहे हैं, इतना क्या असर पड़ जाएगा आपके बांध पे। तहसीलदार ने कहा, फ़र्क पड़े या ना पड़े यह नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध में कोई नुकसान नहीं होगा। पुख्ता यानी देखिए इसका अर्थ यहाँ पे लिखा होगा पक्का, लेकिन काम जो है वो पक्का होना चाहिए। तो अब तहसीलदार साहब जो है वो भोला राम को क्या सुझाव देते कि अब तुम किसके पास जाओ, सिंचाई विभाग के पास से लिखवा कर लाओ कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ देखते फिर
सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा, मतलब बहुत उसका परेशान हो उठा। काम देर से हो, इतनी देरी से भी ना कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि काम कभी कभार जब देरी से होता है तो उसका हमें फल मिलता है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही देरी से होगा तो शायद हो सकता है कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। मान लो अगर आप क्लास में हो, आप सबसे पेंसिल मांग रहे हो, प्लीज़ मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पेंसिल दे दो, बट अगर आपको कोई नहीं देता है देन फाइनली आपकी वो आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर आपको देरी से एक पीरियड बीत गया, फिर कोई आपको देता है, ले लो पेंसिल ले लो, अब आपकी उसकी आवश्यकता ही क्या हुई, काम तो हो गया। देयरफॉर यही यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के समझाया है मैंने आपको। आगे देखते हैं। लेकिन काम पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता यानी मैंने बताया था पक्का। ठीक है, पक्का होने का विकास बना रहे, यह ही सरकारी नियम है। धन्य है सरकार, धन्य है तुम्हारी नियम। मरता क्या ना करता, भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि आखिर अगर भोला राम को पंप तो लगाना था, इसीलिए आखिर उसे सिंचाई विभाग के पास दफ्तर लेकर पहुंचना ही पड़ा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे, और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया में के खेतों में को पानी कहाँ से आएगा। तो सिंचाई साहब ऐसे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें हमने पानी दे दिया सिंचाई के लिए, तो फिर जो बांध एरिया वहाँ पर खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा। इस बार भोला राम झल्ला गया, झल्ला कर बहुत गुस्सा हो गया, और वो कहा कि मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगत्य मुनि नहीं है साहब, मतलब बहुत बड़ा कोई नई चीज़ नहीं है जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं हैं, सरकारी अफसर है, लिखित में कुछ देते हैं तो हम पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं। अभी हम अपने SDO के ज़रिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। सबसे पहले इस बात की जांच करेंगे कि बांध के जलग्रहण यानी यह 5 ऐसा कुछ होता है, जलग्रहण क्षेत्र, वहाँ पे एक क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र, कि कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को इंजाइन किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि इन्हें पहले पता लगाना होगा कि किस तरह इंजाइन किया जाएगा बांध को, तभी वो कुछ बोल पाएंगे। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता यानी कोई भरने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई खतरा तो नहीं होगा ना, तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तब वो फाइनली बताते हैं, उन्हें थोड़ा पता होता लगाना होगा, तभी शायद जाकर तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस लंबी खानापूरी को सुनकर भोला राम भयाक्रांत हो उठा। भयाक्रांत यानी देखिए डर हो उठा। सहमत हुए उसने पूछा, इस कार्रवाई में कितना समय लग जाएगा साहब। तो वो मतलब बहुत थक हार के पूछता है कि कितना और वक्त लगेगा। साहब घुर्राए मतलब गुस्से से बोले कि क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं। सरकारी नौकर है, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे ना, कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि हम बस तुम्हारे काम के लिए हम सिर्फ तुम्हारे काम के लिए ख़राब थोड़ी ना बैठे हैं, हम सरकारी दफ्तर है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। थोड़ा टाइम से उनका कहना है कि 1 माह लग जाएगा। माह का मतलब क्या कहा गया, महीना। ठीक है, 1 महीना तक लग जाएगा, उसके बाद वह सोचेंगे। भोला राम को बेहोशी सी आने लगा, मतलब जब उन्होंने ऐसा कहा कि 1 महीना तक लग सकता है तो उसे बेहोश जैसा लगने लगा। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति से उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। तो इस बार उसने बिना कोई परमिशन ली, बिना मतलब देखो पहले तो भोला राम ने बहुत परमिशन लिया, देखो कितना ज़्यादा परेशान हुआ इधर उधर घूम कर, लेकिन जब वो आखिर थक हार गया, कोई चॉइस नहीं मिला उसे, तो फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि वो बिना किसी परमिशन के पंप लगा डाला। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की, और जो लाइनमैन थे उन्होंने भी विद्युत कनेक्शन देने में चुपचाप खुशी प्रकट कर ली। पंप मज़े से चल रहा था। फसल अच्छी है, उन्नत कृषि है। कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब आखिरकार पंप लग गया तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, फसल में सिंचाई भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन उन्नत कृषि के निरीक्षण में कभी जो ये सब जितने भी साहब थे आते रहते थे, कृषकों को आत्मनिर्भर बनने का उपाय महत्व समझाते रहते थे। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता तब सरकारी नियम के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती। तो जब भी भोलाराम अपने इस पंप से मोटी धारा से पानी बहता हुआ देखता तब तक उसके अंदर सरकारी नियमों के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती जाती। राइटर कौन है? ईश्वर शर्मा। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आपको अगर इसका क्वेश्चन आंसर्स का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल तो हम SST पे काम कर रहे हैं चैप्टर 1 के, एंड उसका भी मैंने पार्ट 3 अपलोड कर दिया। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, फटाफट जाके देख लो फ्रेंड्स। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।